अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम पीएमपी मास्टर ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। पीएमपी की मास्टर ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, क्यों एक इंसान प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता है और वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन के उसको कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो बन सकता है। और क्योंकि हर इंसान जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकता, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए काफ़ी सारी। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। सो बेसिकली जो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी एक ओवरऑल मेरे यहाँ पर एक पिक्चर अवेलेबल है जो आपके सामने है। सबसे पहला जो आपके पास रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसके अंदर आपके पास सफिशेंट नॉलेज होना चाहिए। सफिशेंट नॉलेज के अलावा जो है वो नॉलेज तब तक आपका काम में नहीं आएगा जब तक आप जो है परफॉर्मेंस उस नॉलेज के बेस के ऊपर प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। और उस परफॉर्मेंस के साथ जो है आपके पास पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लीडरशिप होगी, आपके पास जो है टीम बिल्डिंग स्किल्स होगी, मोटिवेशन स्किल्स होगी, जिनको यूज़ करते हुए जो है आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की जो नॉलेज और परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है वो सिर्फ एक सेपरेट रोल नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है, जिसमें उसके पास स्कोप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और आपके पास जो है बाकी सारे जितने भी 9 नॉलेज एरियाज़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, वो सारे के सारे उसने मैनेज करने। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड आपके पास पीएमपी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सिचुएशंस आ जाएंगी कि प्रोजेक्ट मैनेजर को इस रोल के अंदर जो है क्या करना चाहिए। सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर के ये तीनों रोल जो हैं, ये 3 डायमेंशंस जो हैं, ये आपकी एवेलुएट करती हैं कि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की करंट कंपिटेंस क्या है। और उसकी बेसिस के ऊपर वो जो है कंपिटेंट मैनेजर ये देख सकता है कि वो क्या उस करंट कंपिटेंस को इंक्रीज़ कर सकता है या उस करंट कंपिटेंस को इन तीनों डायमेंशंस के मुताबिक जो है मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता। सो बेसिकली जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है वो आपके पास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर प्रोजेक्ट के अंदर हम बात करें। अब फर्दर हम ईच एंड एवरी के अंदर फेज़ जो है हमारे पास जो डोमेन्स है, नॉलेज, परफॉर्मेंस और पर्सनल में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ें देखें तो आपके पास नॉलेज, जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुताबिक क्या नॉलेज है। प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ पीएमपी एग्ज़ाम जो है वो पास कर ले और अपने पास उसके पास एक सर्टिफिकेट हो। पीएमपी सर्टिफिकेट ना भी हो तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज इतना होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सर्टिफिकेट है या पीएमपी का जो सर्टिफिकेट है वो तो अभी आया है, लेकिन अगर आप देखें तो सदियों से जो है आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वर्ल्ड के अंदर बनते रहे हैं। पुराने ज़माने में पीएमपी का सर्टिफिकेट तो नहीं होता था, लेकिन उस टाइम के बाद नॉलेज होता था। उस नॉलेज की जो है इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और प्रोजेक्ट मैनेजर एक रोल है जिसे हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है ओवरऑल वो प्रोजेक्ट को देख रहा होगा, सारी स्केड्यूल टाइमलाइन फेजेस को कर रहा होगा। सो बेसिकली आपने प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ इसलिए नहीं बनना कि आप जो है पीएमपी की क्वालिफिकेशन ले लें या आपको जॉब मिल जाए। बेसिकली उस नॉलेज को आपने फर्दर यूटिलाइज़ करना है। उस नॉलेज की बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस होगी। क्या आप अपने उस नॉलेज को यूज़ करते हुए जो है किसी प्रोजेक्ट को जो है आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, कंप्लीट किया या नहीं किया। या आपके पास पीएमपी का एग्ज़ाम आपने पास करने के बाद जो है आपके पास 9 नॉलेज एरियाज़ आपको आ गए, आपने सारी परफॉर्मेंस आ गई, चीज़ें आ गई, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जा रहे हैं तो आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे। सो बेसिकली उस रट्टे का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आपने उस टाइम पे एग्ज़ाम पास करने के लिए लगाया होगा। और जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली एनहांस करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हो इसका नॉलेज ले लो और उसको भूल जाओ। मेरा मकसद जो है कि मैं ट्रेनिंग के साथ साथ, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ये भी समझा सकूं कि आपके पास जो है जो नॉलेज है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वालिफ़िकेशन से। नॉलेज होगा तो क्वालिफ़िकेशन मिलेगी, और क्वालिफ़िकेशन मिलेगी और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे तो आप जॉब में रहेंगे। सो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने नाम के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़ कर रहे हैं सो बेसिकली आपने उन सारे नॉलेज को जो है कन्वे करना है। थर्ड आपका जो इम्पोर्टेंट फेज़ है इसमें पर्सनल फेज़ है। कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, क्या आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आपको एज अ लीडर रोल के अंदर प्ले करना है। आपने एज अ जो है लोगों के लिए एक आइडियल बन के वहाँ के ऊपर प्ले करना है। आपने ये नहीं करना कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर की ऑप्शन आ गई, आप जो चाहें वो कर लें, स्केड्यूल को जिस मर्जी तरीके से चेंज कर लें, स्केड्यूल की मिटिगेशन को आप भूल जाएं, आप अपनी टीम से कन्वे ना करें, और आप जो है अपना जो एटीट्यूड है उसको आप जो है हाई फाई रखें और बाकी टीम से कन्वे ना करें।
बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का ये मतलब नहीं होता कि आप पूरे प्रोजेक्ट के ऑनर हो जाते हैं, आप एज अ पार्ट ऑफ द टीम होते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास स्केजुलिंग का नॉलेज है, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस मैनेज करने का नॉलेज है, आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का नॉलेज है, सो इट मीन्स कि आप जो है अपना एटीट्यूड ऐसा रखेंगे कि बाकी सारे आपसे सीख सकें, बाकी सबको भी ये चीज़ें सिखाएं। कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो ये करते हैं कि नॉलेज वो अपने तक ही रखते हैं, आगे टीम तक कन्वे नहीं करते ताकि कोई बंदा सीख ना जाए। ये एक बहुत कॉमन सी फिलॉसफी है, लेकिन इस चीज़ को आपने जो है अवॉइड करना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जो ख़ुद भी सीखा हो और बाकियों को भी सिखा सकता हो। सो ये ओवरऑल एक आपके पास जो है एक नॉलेज था कि आपके पास रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट में क्या होगा। सो आप एज अ पार्ट ऑफ द टीम है, आप ऑनर ऑफ द टीम नहीं है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। सो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।